जय गुरुदेव। परम आनंद का विषय है कि आज हम लोग माँ भगवती गायत्री का स्मरण कर रहे हैं। गायत्री माँ हम सबके जीवन में अपूर्व आलोक से दिव्य मंगल कर देने वाली हैं। माँ भगवती गायत्री हम सबकी चित्त चेतना में सात्विक ज्ञान का प्रसार करती हैं। सृष्टि के प्रारंभ में और उसके भी बहुत प्रारंभ में जब भगवान की दिव्य चेतना में अंकुरण हो रहा था, यह सृष्टि नव नवोन्मेष शालिनी हो रही थी, कहीं कुछ प्रस्फुटित हो रहा था, तो बहुत मूल में जिस दिव्य शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ वह शक्ति गायत्री थी और उनकी ही दिव्य ऋचाओं से स्पंदन से प्रकृति का निर्माण हुआ, देव सत्ता का निर्माण हुआ। यहाँ मनुज बने प्रकृति ने अपने आप को विस्तारित किया। ब्रह्मा विष्णु और महेश ने स्वयं अपने कार्यों में दक्षता प्राप्त कर ली। ब्रह्मा जी निर्माण कार्य में लग गए, विष्णु जी पालन और पोषण करने लगे, शिव जी ने संहार किया, संतुलन स्थापित किया। यह सृष्टि अपूर्व शक्ति से युक्त हो गई और उसमें बीज रूप से अगर कोई देव सत्ता विद्यमान थी, कोई मातृशक्ति विद्यमान थी, तो वो गायत्री थी। ओम कहते ही हम तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु और महेश का स्मरण कर लेते हैं, मानो यह ओंकार ही वह शक्ति रूप बीज है जहाँ से समस्त शक्तियाँ प्रारंभ होती हैं। भूर्भुवः स्वः ये लोक हैं और इन लोकों में वह शक्ति विद्यमान है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो भर्ग देवता हैं अर्थात जो श्रेष्ठ देव हैं, वो हमारी बुद्धि में प्रेरक बन जाएं, हमारे अंतःकरण में दिव्य शक्ति बन जाएं और हम सब का मंगल करें। माँ भगवती गायत्री का प्राकट्य हम सब मना रहे हैं, उनके आशीष में, उनकी छत्र छाया में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक बार यज्ञ कार्य में ब्रह्मा जी संलग्न थे, लेकिन संयोग से सावित्री उनके साथ नहीं थी। तब देवमंडल ने कहा कि आपके साथ कोई दैवीय शक्ति स्त्री रूप में नहीं है, इसलिए आप यज्ञ में सहभागी नहीं हो सकते। तब माँ भगवती गायत्री ने ब्रह्मा जी का सानिध्य प्राप्त कर उनको यज्ञ में सम्मिलित कराया था। इस तरह सृजन की शक्ति में दिव्य गायत्री माँ का भी योगदान होता है। व्यक्ति की चित्त चेतना सात्विक हो, उसमें विचारों की अनुकूलता हो, भ्रम भय का भंजन हो, यह सब माँ भगवती गायत्री के आशीर्वाद से ही संभव हो पाता है। उनकी स्तुति करते हुए सभी ऋषि मुनि यह बात कहते हैं कि जो माँ भगवती गायत्री का स्मरण करता है उसके जीवन में कभी भी अशांति नहीं होती। जो उनको प्रणाम करता है उसे कभी क्रोध नहीं होता। जो माँ भगवती गायत्री के लिए कुछ दान करता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं होता। जो मंत्र का जप करता है उसको विद्या का आशीष प्राप्त होता है। जो माँ भगवती गायत्री का आराधन और पूजन करता है वह अजात शत्रु हो जाता है, उसके जीवन में दिव्यता का अंकुरण हो जाता है। पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने संपूर्ण विश्व में माँ भगवती के
इस दैवीय स्वरूप का वंदन किया है और प्रसार किया है। माँ भगवती गायत्री की उपासना से साधकों को बड़े बड़े लाभ हुए हैं। स्वयं विश्वामित्र जी ने, जो भारतवर्ष की ऋषि परंपरा के मूर्धनि हैं, श्रेष्ठ हैं, उन्होंने माँ भगवती गायत्री को प्रसन्न किया था। जिस तरह भगीरथ ने गंगा जी का स्वर्ग से अवतरण कराकर धरा पे लोक मंगल का कार्य किया, उसी तरह विश्वामित्र जी ने भी स्वर्ग से गायत्री माँ को धरा पर हम सब के लिए उनकी शब्द स्वरूप स्थिति प्रकट कर दी थी। गायत्री माँ के ही प्रभाव से उन्होंने एक नूतन सृष्टि का निर्माण प्रारंभ कर दिया था। माँ भगवती गायत्री आज भी अपने साधकों को सभी ऐश्वर्य प्रदान कर सकने में समर्थ है। उनकी दिव्य चेतना से हम जब अपनी चेतना को समवेत करते हैं, तब पूर्ण आनंद प्रदायिनी, अनंत वैभव सुखदायिनी, सकल कार्य संपन्न करित्री दैवीय चेतना का उन्मेष हो जाता है, प्रकृति अनुकूल हो जाती है, सात्विकता प्रकट होने लगती है, अंतःकरण आह्लादित हो जाता है, रोम रोम पुलकित होने लगता है जब हम माँ भगवती गायत्री का स्मरण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माँ भगवती प्रेरित करती हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि संपूर्ण विश्व समुदाय के लिए वे सात्विक चेतना प्रेरित करें। लोक मंगल की भावना से समस्त जगत व्याप्त हो जाए, संपूर्ण विश्व में शांति हो, आनंद हो, उल्लास हो, लोग स्वस्थ रहें, निरोग हो जाएं। माँ गायत्री हम सब पर अपनी करुणा की वर्षा करें। पूज्य महर्षि महेश योगी जी और उनके इस संस्थान के माध्यम से ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी और संपूर्ण महर्षि संस्थान माँ भगवती गायत्री को प्रणति निवेदित करता है। शुद्ध अंतःकरण से उनको प्रणामांजलि निवेदित करते हैं और यह प्रार्थना करते हैं कि संपूर्ण विश्व का मंगल हो, सतोगुणी चेतना का प्रसार हो और सभी की यौगिक चेतना समवेत रूप से विश्व का कल्याण करे, सभी लोग स्वस्थ, सहज और प्रसन्न रहें। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभ कामनाओं सहित जय गुरुदेव, जय महर्षि।